दोस्तों दोस्तों फिर अटका महिला आरक्षण बिल संसद में। फिर अटका महिला आरक्षण बिल। दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी राज्यों में 50% लोकसभा सीटें बढ़ाए जाने का जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, उसे वह विपक्ष के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका और 2/3 बहुमत के अभाव में वह बिल गिर गया। इसी के साथ अगले आम चुनाव यानी 2029 में 29 लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। यह विधेयक तो समस्त राष्ट्र की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए था। एक लोकसभा सदस्य जब किसी बिल पर मतदान करता है तो वह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करता है, न कि राज्य विशेष के हितों को ध्यान में रखकर। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में इस प्राविधान के साथ पारित हुआ था कि उसे नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के उपरांत लागू किया जाएगा, लेकिन कोविड और फिर अन्य कारणों से 2021 में होने वाली जनगणना में देरी होती चली गई। अब 2026 में जब जनगणना शुरू हुई, इस कारण सरकार ने महिला आरक्षण शीघ्र लागू करने की पहल की। इसके लिए सरकार ने 131वें संविधान संशोधन के विधेयक के साथ परिसीमन से जुड़ा संशोधन बिल विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संबंधी संविधान विधेयक पेश किया। देश में मौजूदा लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के बाद हुए परिसीमन के तहत ही बढ़ी थी। उसके बाद से ही ये यथावत है, क्योंकि परिसीमन कराकर लोकसभा सीटें बढ़ाने की पहल को फ्रीज कर दिया गया था। अब 1971 में भारत की आबादी 55 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो चुकी है भारत की आबादी इस समय, पर लोकसभा सीटें 543 ही है। इसके चलते एक लोकसभा सदस्य को कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। विपक्षी पार्टी का यह दलील कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का परिसीमन ना हो, लेकिन अभी तक तो जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन होता आया है। फिर भी विपक्षी नेता यह समझा नहीं सके कि उनका अब महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के विरोध के पीछे औचित्य क्या था। इस विधेयक के गिर जाने से विपक्षी दल यह कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसले जनता को यह समझाना कठिन होगा कि उन्होंने महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू होने दिया। यह तय है कि महिला आरक्षण की पहल नाकाम हो जाने पर मौजूदा विपक्ष के रवैये को राजनीतिक रूप से भुनाने की हर संभव कोशिश करेगी। और उन्हें महिला हित विरोधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तय है कि सत्तारूढ़ पार्टी महिला आरक्षण की पहल को नाकाम हो जाने पर
भाजपा विपक्ष के रवैये को राजनीतिक रूप से भुनाने की हर संभव कोशिश करेगी और उन्हें महिला हित विरोधी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस कुछ भी दावा करे, सच यह है कि उसकी बुनियाद कमजोर होती जा रही है। जब सरकार की ओर से महिला आरक्षण लागू कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया होगा, तब मोदी सरकार यह आभास अवश्य रहा होगा मोदी सरकार को कि विपक्षी दल बाधा खड़ी करेगी। सरकार ने यह जोखिम इसलिए उठाया ताकि नाकामी की स्थिति में उसे विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव बनाने में आसानी होगा। विपक्ष ने यह मौका खुद ही सत्तारूढ़ पार्टी को दे दिया। जब पंचायतों में महिला आरक्षण की सीटें 50% तक तय हो गई है, तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 33% आरक्षण क्यों नहीं आरक्षित हो सकते। तो दोस्तों, इस तरह विपक्षी पार्टी का फैसला जो जनता के हित में नहीं रहा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 50% आरक्षण यानी कि 33% सीटें विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षित होना चाहिए। जिस तरह पंचायत में 50% सीटें आरक्षित है, उसी तरह लोकसभा विधानसभा में भी होना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी यह कहकर उसे जो संतुष्ट हो गया कि हमने सरकार के द्वारा लाए गए बिल को गिरा दिया, उसे नाकाम कर दिया। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो है भाजपा, मोदी की सरकार, वह जो है अब उसके द्वारा किए गए रवैये को, महिला आरक्षण बिल को गिराने के एवज में जनता के सामने नैरेटिव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थैंक यू दोस्तों।